इन दिनों में हम सीख रहे हैं बेसिक ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल अकाउंटिंग। आज की वीडियो में अपन सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली अपन ने पिछले वीडियो में भी सीखा था, लेकिन पिछले इंटरव्यू में मैं वाया जनरल एंट्रीज गया था, यानी पहले हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे और जनरल एंट्रीज करने के बाद उसको पोस्ट करके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। लेकिन वो थोड़ा लेंदी रास्ता है, क्योंकि पहले एंट्रीज बनाओ फिर अकाउंट बनाओ। कई बार आपको क्या होता है, क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो मैं वो ट्राई करूंगा आपको समझाने की। ओके, 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में आएंगे, थोड़ा लेंदी वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से सीखा तो काफ़ी फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। X and Y started a partnership business। 2 पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया। On 1st January 2019 they contributed 48,000 and 72,000 respectively as their capital। तो इन्होंने ये कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 48,000 72,000। The terms of the partnership agreement are as follows। उन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया, बाद में कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, लफड़ा ना हो, तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिख रखी है। 5 बातें। पहली, 20% ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जनरल रिजर्व में जाएगा। जनरल रिजर्व से मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉफिट सीधा पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाए तो उनका विड्रॉ करने का मन करता है कि भाई पैसा निकाल लें, तो ये अपने को फ्यूचर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट का 20% हिस्सा बांटेंगे ही नहीं, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे जनरल रिजर्व में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। जो ये कैपिटल पे विड्रॉ करेंगे, जो ये कैपिटल लगाएंगे उस पर 12% इंटरेस्ट इनको मिलेगा, और जो पैसा ये फर्म से विड्रॉ करेंगे उस पर हम 6% इंटरेस्ट लगाएंगे। X and Y टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 1200 एंड 1800। इतनी सैलरी इनको मंथली मिलेगी। X इज एंटाइटल टू अ कमीशन फॉर 4200 रुपी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखना है। जैसे पहले की कैपिटल 48,000 है, दूसरे की कैपिटल 72,000 है, तो आप ये रेशियो जब बनाने लगेंगे तो आपका 2:3 बनेगा। जी हाँ, पहले मैंने 12 से डिवाइड किया और फिर मैंने फर्दर और डिवाइड किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो 2:3 बना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 85,125। द ड्राइंग्स ऑफ X एंड Y वर 20,000 30,000। काफ़ी एक लेंदी क्वेश्चन। हमसे लास्ट में कहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। हम वहाँ गए, सेंटर में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा। प्रॉफिट को आप CR की तरफ लिखेंगे, बाय P&L प्रॉफिट, क्योंकि जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले उसे लिखोगे तो सही। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। फिर इन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट में से 20% जनरल रिजर्व में डालेंगे, तो यहां आप अपोजिट साइड में लिखिए टू जनरल रिजर्व। इन्होंने यहां पे 20% डिसाइड किया है, तो आप इसका 20% निकाल लीजिए। 85,125 इंटू 20/100 17,025। इतना प्रॉफिट ये लोग जनरल रिजर्व में ले जाएंगे, इनकी इच्छा है। फिर इन्होंने कहा हमें इंटरेस्ट चाहिए, पार्टनर्स ने कहा उन्हें इंटरेस्ट चाहिए, तो ये इंटरेस्ट अपन डेबिट की तरफ लिखेंगे। अब बात आती है कि डेबिट की तरफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर जो इंटरेस्ट चाहते हैं उनके लिए इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस DR की तरफ मार्क होते हैं। तो X की जो सैलरी है, X का जो इंटरेस्ट है 48,000, उस 48,000 पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह Y की जो कैपिटल है उस पे 12% के हिसाब से 72,000 का 12% 8640। तो ये इंटरेस्ट इतना इनको मिलेगा, आप 12% काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किए हैं उस पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो पार्टनर्स के लिए इंडिविजुअली ये नुकसान है, लेकिन फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग CR में आता है। ये बातें मैंने जनरल एंट्रीज के थ्रू भी बताई हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देखिएगा, और इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लॉजिक समझा पाऊँ। धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ में। जैसे जो ड्राइंग है, इसकी X की ड्राइंग 20,000 है,
तो 20,000 रुपये का आप बेटा 6% निकालेंगे तो वो 1200 होता है, लेकिन हम इस 1200 को हाफ कर देंगे और केवल 600 रुपये लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स ने 20,000 रुपये की ड्राइंग्स कब की है, तो हम ये ड्राइंग मानते हैं मिड ऑफ द ईयर, और मिड ऑफ द ईयर पे हम आधा इंटरेस्ट लगाएंगे। सिमिलरली इसकी ड्राइंग 30,000 है, इसका 6% निकालें तो 1800 होता है, लेकिन हम इसके ऊपर भी आधा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 900 आएगा। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस में शुरू से होती है, तो कैपिटल पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट काउंट होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हाफ ईयर का काउंट होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक्स और वाई सैलरी चाहते हैं, उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। तो ये एक्स और वाई की सैलरी, एक्स की सैलरी है 1200 रुपये महीना और वाई की सैलरी है 1800 रुपये महीना। तो इस तरह से ये सैलरी है जो कि डीआर साइड में लिखी जाएगी। आखिर में इन्होंने कहा कि एक्स को एंटाइटलमेंट है कमीशन का, तो एक्स कमीशन चाहता है, किसी सौदे की कमीशन वो चाहता है, उसके लिए इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं ताकि एक बार तो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। ये प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट में से डिमांड कर रहे हैं हमें इंटरेस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। वैसे क्या होता है, प्लस होता जाता है तो अपने को प्लस साइन से दिखता है, कम होता जाता है तो माइनस साइन से दिखता है। यहाँ अपन अपोजिट साइड में जैसे जैसे आइटम में डाल रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। आखिर में आपका बस थोड़ा ही प्रॉफिट बचा है, और जो भी बचा है वो भी है तो पार्टनर्स का, तो जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स का ही है। तो भाई ऐसा है, आपके पास क्वेश्चन के शुरू होते समय इतना प्रॉफिट था, इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, आपके पास प्रॉफिट अब हो गया है 86,625। आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 86,625। ये मैंने इसे यहाँ लिख दिया, और इसमें से इतने एडजस्टमेंट आप कर चुके। आप जरा इसको जोड़ेंगे तो 17, 22, 30, 66 और 4 70, और अगर आप थोड़े पैसे और जुड़ेंगे तो 1300, 1400 और 200, 1625, 71,625 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जितना पैसा बेटा आपके पास है ना, आउट ऑफ दैट 71,625 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आपके पास केवल 15,000 बचा है। ये 15,000 पार्टनर्स का है। अगर हमें रेशो ना बताता तो हम इक्वल कर देते, लेकिन हमें रेशो बता रखा है तो हम इसे 2:3 में बांटेंगे। बहुत आसान है बांटना, 15,000 इंटू 2/5, तो इस तरह से 6,000 रुपी और 9,000 आएगा। कि सर ये तो हमें क्वेश्चन टफ लग रहा है। ओके, मैं जल्दी रिकैप करता हूँ। हम क्या कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें सबसे पहले आपको प्रॉफिट लेना है, और फर्म का पैसा जहाँ जहाँ खर्च होता है, जैसे इंटरेस्ट पार्टनर्स को चाहिए, सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, रिजर्व चाहिए, इन सब में आपका प्रॉफिट खत्म हो गया। आखिर में जो प्रॉफिट बचेगा वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। एक और बात, पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उस पर हम आधे टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे, और ये फर्म के लिए इनकम है, और इनकम क्रेडिट होती है। चलिए ओके, तो आज अपन ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें अपने को केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है। मैं एक बार आपको कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ, बता देता हूँ। क्वेश्चन का एक टाइप ये हो सकता है कि आपको कहा जाए जर्नल बनाओ और साथ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, यानी टाइप 1 के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको कहा जाए जर्नल बनाओ प्लस पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। ये अपन आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन वो आपको कह सकता है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली बनाओ। चौथा ये हो सकता है कि आपको कह दिया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, ये बनाओ। या आपको कहा जा सकता है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाएं। इनमें से कुछ भी आपको कहा जा सकता है, ठीक है।
तो अपने को तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है और अपन हर तरह के क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब अपन क्वेश्चन रीड करेंगे। इसमें लिखा है ऑन 1 जनवरी 2019 द बैलेंस ऑफ एक्स एंड वाई वर एज फॉलोज। यहाँ पे कैपिटल दे रखी है एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपए है और इसके अलावा इसके अकाउंट में 10,000 रुपये और हैं। क्रेडिट लिखा है ना, तो 1 लाख तो इसकी कैपिटल नॉर्मल क्रेडिट है और 10,000 इसके करंट अकाउंट में भी पड़े हैं। और जो वाई है इसकी कैपिटल 30,000 ओनली है और 2,000 रुपये इसका करंट अकाउंट का डीआर बैलेंस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट, ये भी आने वाली वीडियोस में आएगा। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2019 एक्स विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। अब यहाँ पे जुलाई में यानी 6 महीने बाद एक्स ने अपनी कैपिटल में से 20,000 विड्रॉ कर लिया। शायद इसको लगा होगा मैं अपनी कैपिटल ज़्यादा क्यों रखूँ, जब वाई की कैपिटल इतनी नहीं है तो मैं क्यों रखूँ। तो इसने अपनी 20,000 की कैपिटल निकाल ली और वाई ने उसी दिन 10,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए एज फर्दर कैपिटल, एज एडिशनल कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन कर दिया करो। बट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड और चार्ज ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेज एंड ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट तो है लेकिन करंट अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं लगाना, वैसे भी नहीं लगता। और अगर ये कोई ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग का भी इंटरेस्ट नहीं लगना। X is entitled to 3/5 and Y is to 2/5 of the profits. The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit before any adjustment is made according to the deed. इनका जो मैनेजर है उसको 10% मिला करेगा। During 2019 the profit was 40,000 rupee and drawings of X and Y was 12,000 and 8,000 respectively. प्रॉफिट दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है और लास्ट में कहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आज का अपना अप्रोच इसी पे है कि केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, केवल हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम वहाँ गए, जाके लिखा सेंटर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे आ जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग। इससे पता लगेगा कि आप कौन से ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सबसे पहले आपको बाय P&L लिखना है और इसमें अपना प्रॉफिट लिखना है और आपका प्रॉफिट है 40,000 रुपये। क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन ने देख ली है। सबसे पहले मैनेजर अपना कमीशन लेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्वेश्चन को सुनने और पढ़ने का। आप अपने आप को माना करो कि आप एक लॉयर हो, वकील हो और कोई आपके पास अपना केस लेके आया है, तो वो केस के बारे में जैसे जैसे बताते तो आपको पूरा कान लगा के, पूरा ध्यान लगा के सुनना पड़ता है कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है। ऐसी आप अप्रोच रखोगे ना, आपको क्वेश्चन एक ही बार में ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो अपन 2 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना ध्यान दिए पढ़ोगे तो आपको केस समझ नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन को हकीकत में केस स्टडी की तरह समझा करो। अब इसमें लिखा है कि जो प्रॉफिट है उसमें से मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हो गया 2 मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। कहने वाले कहते हैं कि ये तो P&L की आइटम है, बट अगर बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में बताऊं कि मैनेजर को कमीशन कब मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, इसीलिए इस आइटम को यहीं लिखना चाहिए। 40,000 का 10% 4,000 रुपये हो गया। और अब अपने को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोचो सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं बोलता 1 लाख का इंटरेस्ट निकालो। देखो यहाँ निकालता हूँ मैं, ये 1 लाख रुपए है और जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 6%। 1 लाख का 6% 6,000 रुपये है। लेकिन इसने अपनी कैपिटल में से 20,000 निकाला भी तो है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 20,000 6%। और इसने ये पैसा 6 महीने के लिए निकाला, यानी ये पैसा जुलाई में निकाला तो जुलाई से दिसंबर तक के लिए इसने पैसा लगाया नहीं, निकाला। तो निकाला के लिए आ गया माइनस साइन और 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 20,000 का 6% होता है 1,200, इधर करेंगे तो 600, तो 5,400 इसका इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बहुत तरीके होते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही है, ठीक है। और उसमें आप डिटेल से इन सब बातों को देखेंगे। अभी के लिए समझो इसका इंटरेस्ट वैसे 6,000 होता पर निकाल लिया इसलिए 600 कम हो गया, 5,400 हो गया। इसी तरह वाई की बात करें तो वाई की कैपिटल 30,000 थी। अब जैसे ये 30,000 लिखा मैंने, इसका 6% निकाला तो ये तो हो गया 1,800 प्लस
कि प्लस वाई प्लस, क्योंकि इसने 10,000 और लगाया तो 10,000 का 6% 6 महीने का, 10,000 का 6% 6 महीने का, तो ये हो गया 300 रुपये और। तो इसको अपनी ओरिजिनल कैपिटल पे 1800 मिलेगा और इसने 6 महीने के लिए जो पैसा और लगाया उस पे इसको 300 रुपये और मिलेगा। तो इस तरह से 2100 हो गया, 7,500। अब आप खुद समझो कि आप क्या कर चुके। 40,000 के प्रॉफिट में से 11,500 आप लगा चुके, एक हिंदी में वर्ड होता है ठिकाने लगा चुके, एप्रोप्रिएट कर चुके। तो 40,000 में से आप 11,500 तो ठिकाने लगा चुके। अब आपके पास 28,500 रुपये है, ये किसका है? पार्टनर्स का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू पार्टनर्स, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जनरली अपन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, बट अभी रट्टा लगा लो कि अगर करंट अकाउंट गिवन होगा तो यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या क्यों? आने वाले वीडियोस में। अब यहाँ पे जैसे एक्स और वाई, इनका रेशियो दे रखा है 3/5 और 2/5, यानी सिंपल भाषा में 3:2। तो 28,500 इंटू 3/5, 25 और 3 5 7 35, ये हो गया आपका 17,100 और ये हो गया 11,400। इस तरह से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए गिव एंट्री फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये एंट्री बना देना, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट। और अगर कोई बोले एंट्री फॉर द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट की एंट्री इधर में नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर बनेगी P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है। एक तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ, P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, दिस एंट्री फॉर नेट प्रॉफिट। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और इसे रीड करते हैं नीचे से ऊपर, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट, दिस एंट्री फॉर डिविजिबल प्रॉफिट्स। लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके लिए ये वाली एंट्री हुआ करती है। ठीक है। हो गया है फंडा। फाइनली आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का मतलब है आपको केवल प्रॉफिट बांटना है। सबसे पहले अपना प्रॉफिट लिख दो, इसके बाद ये जो बोले हमें जनरल रिजर्व चाहिए, मैनेजर को कमीशन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, वो सब देते जाओ और लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो भी आप पार्टनर्स में बांट देना। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो अपन ने कैलकुलेट भी नहीं किया है। प्रिपरेशन पे अब अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे। ऑन द 1st जनवरी 2019 एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग 24,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। एक तो लैंग्वेज से आप ये पता लगाया करो कि इन्होंने नया पार्टनरशिप स्टार्ट किया है या ऑलरेडी पार्टनरशिप है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने नई पार्टनरशिप में ये लोग एंटर हुए हैं, उससे बहुत एक माइनर सा फर्क पड़ता है, लेकिन पता होना चाहिए, लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए। इन लोगों ने एक नई पार्टनरशिप में एंट्री की है और 24,000 और 10,000 इनकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी 15% रेट है एंड ड्राइंग पे भी 15% रेट है। तो पैसा लगाने पर भी 15% ब्याज है और निकालने पर भी 15% ब्याज है। और अब ऐसा तो होगा नहीं कि लगाने पे भी मिलेगा और निकालने पे भी मिलेगा, तो यानी ये दोनों उल्टी आइटम है ना। आगे, एक्स एंड वाई शैल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। दोनों को ही 2,000 रुपए की मंथली सैलरी लेने का हक होगा। एक्स इज एंटाइटल्ड टू 3/5 एंड वाई इज एंटाइटल्ड टू 2/5। एक्स को 3/5 और वाई को 2/5 प्रॉफिट मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1st जुलाई 2019 एक्स विड्रू ऑन परमानेंट बेसिस 8,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। एक्स ने 8,000 रुपये अपनी कैपिटल में से निकाल लिया। ये क्लियर कहने का मतलब है इसने ड्राइंग नहीं किया, इसने जो कैपिटल लगा रखा था उसमें से उसने अपना कैपिटल निकाल लिया, उसको कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं। एंड वाई इंट्रोड्यूस 4,000 एज एडिशनल कैपिटल, और उसी दिन वाई ने पैसा लगाया। ऐसा ही पॉइंट अपन ने पहले भी देखा। एक्स विड्रू 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, इसमें ड्राइंग बहुत इसने टफ तरीके से की है। एक्स 3,000 रुपये निकालेगा हर क्वार्टर में, एंड में देखेंगे इसको। एंड वाई विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, और वाई ने 6,000 रुपये 2 बार निकाले हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड वाज 60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
हमसे क्या मांगा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट देख लेना। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया, बाय P&L प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट में से ये लोग क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को। पहले मैं केवल एक्स की बात करता हूँ। जैसे एक्स की कैपिटल 24,000 है, तो 24,000 का 15% निकालेंगे तो होता है 3,600। हाँ सर, लेकिन इसने अपनी कैपिटल में से 8,000 निकाल लिया, तो मैंने लगाया माइनस का साइन। 8,000 15% पैसा इसने जुलाई में निकाला, यानी जुलाई से दिसंबर 6 महीने का इंटरेस्ट कटेगा। देखो एक वर्ड होता है मिलेगा, चूंकि इसने कैपिटल विड्रॉ किया है तो इसका ब्याज कटेगा। तो 8,000 का 15% होता है 1,200, आधा करेंगे तो 600, और ये हो गया 3,000। तो वैसे समझो ये विड्रॉ नहीं करता तो इंटरेस्ट 3,600 होता, अभी बस 3,000 होगा। अब आ जाओ वाई से बात करते हैं। वाई जिसकी कैपिटल स्टार्टिंग में 10,000 थी, शुरू में इसके पास कैपिटल कम थी, 10,000 का 15% होता है 1,500, प्लस इसने और फिर पैसा लगाया था 4,000 रुपये। तो 4,000 का 15% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये सबको पता है, ये 15% मतलब 15/100 होता है। तो 4,000 का 15% 600, 300 रुपये हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये 6 2 12 ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर लेना आराम से, 300 हो जाएगा। तो इसे 1,800 मिलेगा। मैं इसे यूँ कहता हूँ कि 1,500 इसे अपनी ओपनिंग कैपिटल में मिलेगा और 300 इसे एडिशनल कैपिटल में मिलेगा, और इनको तो इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म के लिए ये एक्सपेंस है और डीआर में लिखा जाएगा। एक्स में 3,000 रुपये और वाई में 1,800 लिखा जाएगा, 4,800। इसी तरह इनकी एक इच्छा है सैलरी की, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरी, एक्स को और वाई को। सैलरी है 2,000 रुपया ईच मंथली, तो 2,000 के हिसाब से हो गया 24,000 फॉर द ईयर, 24,000 फॉर द ईयर, 48,000 फॉर द ईयर। और अब इस क्वेश्चन का सबसे टफ पॉइंट आएगा और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि सर सीआर में क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ इनकम। इनकम फॉर फ्रॉम होम, किसके लिए इनकम है, इनकम फॉर होम, ये है फर्म के लिए इनकम। देखिए पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे तो फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप ध्यान देना। जैसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, तो आपका जनवरी फरवरी मार्च ये तो हो गया आपका पहला क्वार्टर। फिर अप्रैल आएगा, अप्रैल मई जून ये हो गया आपका दूसरा क्वार्टर। फिर जुलाई आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया तीसरा क्वार्टर। फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया चौथा क्वार्टर। ये मैं आपको लंबे रास्ते से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 4 क्वार्टर हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। इसने जो X ने लिया है ना, X विड्रॉ 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो पहली बार इसने पैसा 3,000 उठाया है 31 मार्च को, दूसरी बार 3,000 उठाया है 30 जून को, फिर 3,000 उठाया है 30 सितंबर को, और फिर 3,000 उठाया है 31 दिसंबर को। इसने 4 बार पैसा विड्रॉ किया है इन तारीखों पे। अब जो पैसा इसने मार्च में विड्रॉ किया है उस पे दिसंबर तक का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, यानी 9 महीने का इंटरेस्ट। जो पैसा इसने जून में निकाला है उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट। जो पैसा सितंबर में निकाला है उस पे 3 महीने का इंटरेस्ट, और जो पैसा दिसंबर में निकाला है उस पे 0 मंथ का इंटरेस्ट। तो इस तरह से अपन इंटरेस्ट काउंट करेंगे। 3,000 रुपया 9 महीने का, तो 3,000 9 महीने का 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3,000 इंटू 9/12 इंटू 15%, 337.5। वापस 3,000
इंटू 6/12 इंटू 15%। मैं अगले लेक्चर में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट से फटाफट हो जाएगा, लेकिन एक बार आप लंबे रास्ते से समझ लो ताकि आपको फिर उस शॉर्टकट की भी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। और 3000 3 महीने का 15%, 3000 3 महीने का 15%, 112.5, 112.5, 337.5, 225, 675 कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखो भाई, इसने पैसा एक बार नहीं निकाला, 4 बार निकाला। कब निकाला? क्वार्टर के एंड में। तो इन तारीखों को इसने पैसा निकाला। जो पहला पैसा निकाला उसमें 31 मार्च के बाद ब्याज लगेगा, यानी 9 महीने का। जो पैसा इसने जून के एंड में निकाला है तो ब्याज कहाँ से लगेगा? जुलाई से दिसंबर। ऐसे करके आप बना लेना, 675 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वाई की बात करता हूँ। जो वाई है, देखो 1 जनवरी से जून, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट HY, पहली हाफ ईयरली। और जुलाई से दिसंबर, इसे अपन बोलते हैं दूसरी हाफ ईयरली। क्योंकि जो वाई है उसने जो विड्रॉ किया है वो विड्रॉ किया है 6000 एंड ऑफ ईच ईयर। तो 6000 उसने यहाँ विड्रॉ किया है और 6000 उसने यहाँ विड्रॉ किया है। तो 2 बार इसने विड्रॉ किया है। जो विड्रॉ उसने जून में किया है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और जो विड्रॉ उसने दिसंबर में किया है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। रिपीट, 2 बार इसने ड्राइंग किया है। पहले बार पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6000 6 महीना 15%, 6000 6 महीना 15%, 6000 6/12 इंटू 15%, 450 रुपये। तो 450। और दूसरा जो ड्राइंग है वो तो एंड में है, उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसका दोनों मिला के 1125 हो गया। तो ये टफ क्वेश्चन है। अब फाइनली 60,000 का प्रॉफिट, 1125 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 61125। प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रेडिट में ही खड़े हो, क्रेडिट में ही लिखोगे तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। 61,125 में से 4800 गया और 48,000 गया, ये दोनों अमाउंट चले गए। तो अब आपके पास बचा है 8325। ये जो पैसा है वो पार्टनर्स का है, तो यहाँ अपन ने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल XY 3:2। रेशो क्वेश्चन में गिवन है 3/5 और 2/5 इंटू 3/5 और 2/5 कर देंगे। इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अपन अगले वीडियो में जम के कैलकुलेशंस करेंगे, तो अब आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा।